तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेने के बाद अब ये हमारा एक नया चैप्टर है जो कि हमारे एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर नंबर 2 के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब थोड़ा ध्यान से समझिए क्या क्रोनोलॉजी है, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। अभी सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हमने पढ़ा यानी वहां पे हमें चार्ज को क्या रखा, रेस्ट पर रखा। हमारा जो चार्ज था वो किस पर था, रेस्ट पर था। चार्ज जो था वो रेस्ट पर था। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने दो केसेस पढ़े। हमने क्या पढ़े, दो केसेस पढ़े। एक ड्यू टू अ सिंगल चार्ज की वजह से, और फिर दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा फॉर डाइपोल। दो चार्ज पढ़े थे ना, एक सिंगल चार्ज था कि अगर एक सिंगल चार्ज है तो उसके लिए क्या किसी पॉइंट पर क्या होगा। फिर हमने देखा एक डाइपोल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, उसके वजह से। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, उसके बाद सेकेंड जो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर आता है आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसका मतलब है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कहीं कोई अगर चार्ज है और वो चार्ज के बीच में अगर फील्ड है तो फील्ड जहां कहीं भी होगा वहां पर एक जरूर से जरूर क्या पैदा हो जाता है, पोटेंशियल पैदा होता है। और जहां पोटेंशियल है वहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा, और जहां डिफरेंस इन पोटेंशियल हुआ वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th में आपने ये लॉजिक पढ़ा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो करने के लिए 3 कंडीशन है। पहला, एक तो वो कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, दूसरा कि वो सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि उस सर्किट क्लोज होने के बाद उसमें क्या लगा होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस लगा होना चाहिए। तो पहले पोटेंशियल पैदा होगा तब ना पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल पैदा करने के लिए जो लॉजिक है वो यही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज रेस्ट पर है, और जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो इससे हम लोग 3 ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहां पर हमने 2 पॉइंट पढ़ा कि भाई सिंगल चार्ज होगा डाइपोल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी आप देख सकते हैं सिंगल चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा। और तीसरा आता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस इज व्हाट, इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। और जहां चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए पर है रेस्ट पर ही, एक्यूमुलेट होगा मतलब एक जगह जमा हो गया, और जमा होकर भी क्या चीज पर है, रेस्ट पर ही है। उसकी वजह से जो एक प्रॉपर्टी आती है किसी भी रुके हुए चार्ज में, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस इज व्हाट, इट इज द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज के माध्यम से जब आप एनर्जी को स्टोर करते हैं तो वो जो यूनिट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था ये इसी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला वाला पार्ट आपने पूरा पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट इज टर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड देन द थर्ड पार्ट में आता है वो कैपेसिटेंस है। तो अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसीलिए आज की क्लास का जो मैंने हेडिंग डाला है वो क्या डाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में लिखिए, राइट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी represents the degree of electrification of the body. The electric potential of a charged body is represented by the degree of electrification of the body. कि कोई बॉडी किस डिग्री तक इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज की वजह से जो फील्ड पैदा हुआ है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल उस बॉडी में प्रेजेंट है, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी।
डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। डन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं तो आगे लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? तो सबसे पहला टर्म जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? ये क्या है? तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर एक एक करके इसको समझेंगे। राइट, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखा जाए the electrostatic potential energy of any charge, the electrostatic potential energy of any charge at a point in the electric field, electrostatic potential energy of any charge at a point in the electric field, at a point in the electric field due to a source charge, due to a source charge, due to a source charge is given by the work done by the external force, work done by the external force in bringing, work done by the external force in bringing the charge from infinity to that point inside the electric field, in bringing the charge from infinity to that point in the electric field। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या है, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए आपका सोर्स चार्ज, दिस इज योर सोर्स चार्ज। जहां कहीं भी सोर्स चार्ज होगा उस सोर्स चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये चार्ज का अपना एक लिमिटेशन है, कहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावशाली है। जिस पॉइंट के बाहर इसके फील्ड का प्रभाव खत्म हो जाएगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंफिनिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। अब कोई एक चार्ज है, अब कोई एक चार्ज है जिस चार्ज को आपने क्या बोला? क्यू नॉट बोला, और वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती घसीट के इसको इस तरफ लेकर आ रहे हैं। अब जब आप इसको जबरदस्ती घसीट के इस तरफ लेकर आएंगे तो होगा क्या? एक ये पॉजिटिव, तो आपने यूनिवर्सल एक लॉ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? लाइक चार्जेस। क्या पढ़ा है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब अगर लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड आप इसको किधर खींच के ला रहे हैं? इधर लेकर आ रहे हैं। यानी ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये आपका फोर्स वेक्टर है। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर? 180 डिग्री। तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा कि वर्क डन नेगेटिव होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू Fs cos ऑफ थीटा। और अगर मेरा थीटा क्या हो जाए? अगर मेरा थीटा हो जाए 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होता है? -1। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेरा वर्क डन नेगेटिव है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि फोर्स उधर लग रहा है और आप चार्ज को जबरदस्ती इसके फील्ड में खींच के ला रहे हो। नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन आप इसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हो। जितना ज्यादा आप इसको चार्ज के नजदीक लेके आओगे,
इसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप होता जाएगा। ये लॉजिक मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो शायद अगर नहीं बोला था तो मैं फिर बोल दे रहा हूं। मान लीजिए एक नारियल है, बोला कॉन्सेप्ट हम बोले थे आपको, और वो नारियल को हमने सुवर्णा के माथा पर फोड़ा भी था। तो वहां पे आप क्या करते हैं, नेगेटिव वर्क डन करते हैं, और नेगेटिव वर्क डन जहां कहीं भी होगा तो वो जो वर्क आपने किया, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, वो एनर्जी एक्चुअली किसमें जाके स्टोर हो रहा होगा, उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के तरीके से जाके क्या हो जा रहा होगा, स्टोर हो जा रहा होगा। तो आप अगर इसके ऊपर जबरदस्ती काम कर रहे हैं एंड दैट वर्क इज नेगेटिव, means that energy is being stored in some other form, because according to law of conservation of energy, one energy has to convert into some other form of energy। तो ये जो वर्क डन आप कर रहे हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होके जा रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। अब वो जो एनर्जी स्टोर हुआ है, मान लीजिए आप उसको खींचते खींचते कहां ले आए, मान लीजिए आप उसको खींचते खींचते इस पॉइंट ए तक ले आए, इस पॉइंट ए तक ले आए। इस पॉइंट पर जो उस पर्टिकुलर चार्ज की एनर्जी होगी दैट इज Pe1, या उसको मैं Pea बोल दूं। दिस एनर्जी जो कि हमें इसको खींच के यहां से यहां लाने में लगा होगा, जो कि वर्क डन के बराबर है, उसी का जो नेगेटिव होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और वही कहां स्टोर हो गया होगा, जब चार्ज मेरा यहां से कहां पहुंच गया होगा, ए पॉइंट पर। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप जानना चाहते हैं कि उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप उसको वर्क डन निकाल लीजिए। जितना वर्क डन होगा उसी के सामने एक नेगेटिव साइन डाल दीजिएगा, वो क्या बन जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब वो पोटेंशियल एनर्जी आप देखना चाहते हैं कि कितना है, तो आप क्या कीजिए, यहां पर चार्ज है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़िएगा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, उधर जाने की होगी कि आप इसके साथ सटने की होगी, उधर भागने की। ये बहुत तेजी से काइनेटिक एनर्जी के साथ उधर भागेगा, भागे नहीं भागेगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना रिपल्शन ज्यादा होगा और उतनी तेजी से वो भागेगा। तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी इसी में कंजर्व हो गया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी आया कहां से, जब आपने जबरदस्ती उसको क्या किया, वर्क डन करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर गए। तो आप उसके नीचे डायग्राम को बना लीजिए, फिर एक छोटा सा डेरिवेशन उसको हम लोग करते हैं। तो ये आप अपने कॉपी में एक डायग्राम बनाएं, क्या है वर्क डन, कैसे क्या है समझ के। तो फिर उसके नीचे मैं एक छोटा सा डेरिवेशन करता हूं, लिख लीजिए इन सारी बातों को। लिख लिए। अब मैं आगे वैसे नोट डाल के बात लिखवा दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात बस ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर मूविंग अ पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, when you are moving the point charge from one point to another, the charge must move without acceleration। ये चार्ज को आपको कैसे मूव कराना है, विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो चार्ज मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा, विदाउट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो फिर क्या होगा, इफ अ चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन तो क्या हो जाता है, वो कौन सा इफेक्ट पैदा करने लगता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करने लगता है। और जब मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, इंटरैक्ट करने लगेंगे, और जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट अब नहीं आएगा। तो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कराना है इसको। इसका मतलब क्या है, इट शुड मूव विथ व्हाट, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट
वेलोसिटी, यूनिडायरेक्शनल है तो आप स्पीड लिखें या वेलोसिटी एक ही बात है, तो कैसे मूव कराना है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कराना है, ये बात ध्यान रहेगी। तो ये नोट डाल के इस बात को वहीं लिख लीजिए या चाहेंगे तो बाद में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका सोर्स चार्ज था A और कहीं इंफिनिटी पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0 B। आपने इस चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस dr से क्या कर दिया, ये चार्ज को आपने मूव किया टुवर्ड्स दिस। तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा था वो किसके बराबर था, -QE के बराबर। और यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरह से इधर जा रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव से बाहर की ओर। तो फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू किसके बराबर, -QE के बराबर। डन। जहां पे ये माइनस साइन का क्या मतलब है, मैंने ये डायरेक्शन भी कंसीडर कर लिया है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड की फोर्स लग कितना रहा है। मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी है, सॉरी यहां पर मान लीजिए कोई बॉडी है, यहां पर जो चार्ज Q है इसके ऊपर फोर्स लग कितना रहा था, तो वो लग रहा था Q0E के बराबर। कितना लग रहा था, Q0E के बराबर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड Q0E है। वर्क डन जब लिखेंगे तब हम लोग इसका नेगेटिव साइन को यूज कर लेंगे। डन। तो फोर्स इज इक्वल टू दिस। डन। अब यहां से उस चार्ज की दूरी है कितनी, तो r दूरी पर है और हम dr से उसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। dr से डिस्प्लेस करने का यह मतलब है कि आप पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे लेकर a पॉइंट से b पॉइंट। तो वर्क डन क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f एक्सटर्नल डॉट dr फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम b टू a की फ्रॉम a टू b, फ्रॉम b टू a, क्योंकि आप चार्ज को कहां से कहां मूव करा रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट b से पॉइंट a को मूव करा रहे हैं। यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट b टू पॉइंट a, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर लेकर आ रहे हैं। गॉट इट। अब जब इस वर्क डन की वैल्यू के सामने आप इसका ओरिजिनल वो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम b टू a, और इस f एक्सटर्नल की जगह पे अब मैं क्या लिखूं, fe डॉट dr रखता हूं। और जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को यहां डॉट हटाइएगा, ये जो आप डॉट हटाइएगा तो क्या लिखिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a और q e dr लिखेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी क्या है, Q0 है कि Q है, दिस इज Q0 है, क्योंकि फोर्स तो डिस्चार्ज के ऊपर लग रहा है ना। फोर्स तो यहां देखिए, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन विच चार्ज, Q0। ये तो सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। तो जो फोर्स है, वर्क डन है, वो किसके ऊपर करा जा रहा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, Q0 EDR। कोई दिक्कत। अब अगली लाइन पे वर्क डन इज इक्वल टू, अगली लाइन पे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b से लेकर a तक। क्या मैं यहां से -Q0 को बाहर निकाल दूं और यहां पे इंटीग्रेशन e डॉट dr लिख दूं। अब डॉट लिखने का जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस साइन यूज कर लिया है। लिख सकते नहीं लिख सकते, बस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर work done in bringing the charge from A to B. So this is the work done in bringing the charge from B to A, that is equal to minus Q0 इंटीग्रेशन ऑफ B से लेकर A तक E dr के बराबर। और इसको आप क्या कीजिए, डब्बे में बंद कर लीजिए, इसको डब्बे में बंद कर ली। राइट। द वर्क डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द वर्क डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स gets stored in the form of which energy, gets stored in the form of
potential energy gets stored in the form of potential energy. Therefore, what do you mean by potential energy? अब ये क्या लिखेंगे? UA minus UB. UA minus UB. What is UA minus UB? क्या है UA minus UB? Change in potential energy. तो UA minus UB is what? Change in potential energy. This is what? Change in potential energy. This is change in potential energy. तो ये change in potential energy जो है वो किसके बराबर है? तो change in potential energy जो है वो वर्क डन के बराबर आया, क्योंकि इतना चेंज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. तो ये क्या हो जाएगा? UA minus UB. Why we are writing A पहले? A पहले क्यों लिखा गया? जैसे जैसे आप इसके पास आ रहे हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो इधर जैसे जैसे आप पास आइएगा उसका एनर्जी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. और इसका एनर्जी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा. तो ये UA minus UB is actually equal to that is equal to work done, which is equal to minus Q naught इंटीग्रेशन ऑफ EDR, और कहां से कहां? फ्रॉम B से लेकर A तक. Got it? डन. अब हमारा जो B है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए उसको इंफिनिटी मान सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? UA माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये क्या होगा? इंफिनिटी से लेके तक. और यही बात मैंने आपसे ऊपर दिखाया था. कहां पर? जब वो चार्ज वाला फोटो बनाए थे. और क्या कहा था कि व्हेन वी आर मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, तो जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. वही एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन अभी निकाला है और उसी को आप क्या कर रहे हैं? डब्बे में बंद कर रहे हैं. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और इसी एनर्जी को आप क्या लिखते हैं? इस एनर्जी को आप क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट एनर्जी भी लिख सकते हैं. दिस माइनस इधर तो जीरो है, अरे इंफिनिटी पे तो जीरो है. तो यूए क्या हो गया? यूए इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी से लेके ए तक EDR के बराबर. एंड दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि इसका दूसरा वाला पार्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है. लेकिन जब हम लोग इसका डिफरेंस इन पोटेंशियल निकालेंगे, व्हाट डू यू मीन डिफरेंस इन पोटेंशियल? अब सेम उसी डायग्राम को हम चलते हैं ताकि आप डिफरेंस इन पोटेंशियल भी समझ जाएं. व्हाट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल? मान लीजिए पहली बार आप इसको यहां से कहां लेकर आ गए? पहली बार आप A तक लेके आए, दूसरी बार आप यहीं तक लेके आए. कहां तक? B तक. तो पहली बार जो पोटेंशियल आया होगा वो UA आया होगा, दूसरी बार जो पोटेंशियल आया होगा क्या आया होगा? UB आया होगा. और इन दोनों का जो डिफरेंस रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा UAB. ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसके करस्पॉन्डिंगली जो वर्क डन होगा वो WAB के बराबर होगा. और इसी WAB को जब आप Q से डिवाइड दे देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? VAB. क्लास 10th में आपने पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये पढ़े थे. तो ये कहां से आया? यही दो पॉइंट और इसी के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म याद आ रहा है? क्लास 10th में पढ़े थे हम लोग इसको. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वही है. यहां पर जब आप कोई एक पॉइंट को लेकर आए हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको VB बोलते हैं. यहां पर कोई पॉइंट लेके आए तो जो पोटेंशियल उसको VA बोलते हैं.
उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको यूए माइनस वीबी, दैट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी, और डेल्टा यू ए बी किसके बराबर, वर्क डन ए बी के बराबर। उसको जब आप चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा तो जो पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और यही वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो जब आप क्रिएट कर देते हैं तो चार्ज फ्लो करने लगता है। सोच के देखिए, यहां पर चार्ज रखा है, एक पॉइंट ए पोटेंशियल पे और एक पॉइंट बी पोटेंशियल पे। आप अगर चार्ज को यहां से छोड़िएगा वो कहां जाएगा, ऑटोमेटिकली बी की ओर जाएगा। इसीलिए जब कभी भी दो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आप रखते हैं और चार्ज को छोड़ते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, और हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करना था। और मूविंग ऑफ चार्ज मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस व्हाट, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज की टेंडेंसी होगी मूव करने की, ऑटोमेटिकली मूव करेगा कि चार्ज हैज द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल खुद ही जाना चाहता है, बिकॉज पीछे उसके एक सोर्स चार्ज है जो उसको क्या लगा रहा है, हमेशा धक्का लगा रहा है, तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करना चाहता है। तो आप अगर एक चार्ज एक पर छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली कहां जाना चाहेगा, बी की ओर जाना चाहेगा। और इसके बीच का जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है दैट इज ओनली कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज वर्क डन के बराबर। और उसको जब आप चार्ज से डिवाइड दे देते हैं, जिस चार्ज को आप वहां से वहां मूव कर रहे हैं, तो जो निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट। तो ये एक्सप्रेशन तक लिख लिए थे, ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन था। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम लोग कहते किसको हैं। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक